सब लोग देखें ना, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, कि सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, याद है पहली क्लास में पढ़ाया था, फिर से बना देता हूं मैं, फिर से समझ लेना। रफ स्ट्रक्चर सेल का क्या है कि सेल का सबसे पहले एक आउटर लेयर होता है ना, उस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, प्लांट सेल नहीं है, प्लांट सेल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर नॉर्मल अगर हम बनाए जनरल तो जो पहली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, सब्सटेंस है वो बाहर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एक प्लांट सेल है तो इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, किसकी, सेल वॉल की, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि इसको प्रोटेक्टिव लेयर देता है और प्रोटेक्ट करता है इसको, ठीक है, सेल वॉल। इसको कंपेयर करना, अंडा तो खाते ही होगे, तो अंडे का जो बाहर वाला छिलका कितना कड़क होता है ना, वो है आपका सेल वॉल, समझने के लिए। और अंदर जो बॉयल करने के बाद, आफ्टर बॉयल करने के बाद जो बन रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच रहा है, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडे को छील के अगर पानी में डाल दो तो उसमें डाल दो नमक वमक, तो उस थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फूलता है वो, करना आके है। फिर उसके बाद इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है, उसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों में फर्क है? नहीं, फर्क क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का माल और सेल के अंदर दोनों जोड़ दे तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। बस समझ गए? तो इसके अंदर सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है भाई? न्यूक्लियस। तुम थोड़ा इधर कर लो, तुम्हारी हाइट ज्यादा, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो लंबे लोग पीछे बैठे, फिर नहीं दिखेगा उसको, इधर बैठो, उसको दिख ही नहीं रहा है। तुम आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। लंबे हाइट वाले आप कहाँ बैठेंगे? तुम भी लंबे हाइट की तो, तुम लोग को दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है बेटा तुम्हें? इसको भी हटाऊं फिर मैं, उधर दिखेगा ना, ठीक है। इसको दिख नहीं रहा, ऐसे से कर रही थी, ऐसे से, तो दिक्कत होगा ना फिर, गर्दन मुँह आ गई तो ठीक है। तो ये सेंटर में होता है ब्रेन इसका, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, सब भूल गए सब, न्यूक्लियर याद है, ठीक। इसके अंदर जो भरा हुआ सब्सटेंस वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? और न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्रोमैटिन मटेरियल, जो कि टूट के क्रोमोसोम बनता है, टूट के क्रोमोसोम बनता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और डीएनए वगैरह कैरी करता है, ठीक है। जो ऑर्गेनेल होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, और प्लास्टिड्स के पास भी होता है खुद का डीएनए। अब ये जो बीच में भरा हुआ है ना, ये सब, ये बीच में जो है सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनेल्स सेल के वो छोटे छोटे पार्ट जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनके लिए एनर्जी बनाना, उनके लिए एनर्जी बनाना, खाना बनाना, पैक करना, और बहुत सारा काम। तो उसी में से एक है आपका चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इसका? चप्पल नहीं नाम है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइट्रो, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग देख लेना, अभी देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे स्पेलिंग। माइटोकॉन्ड्रिया एक है इस तरह से, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या बॉडी, है ना, दोनों बोलते हैं, गोल्गी बॉडी और एपरेटस। प्लस इनको स्ट्रेंथ देने के लिए, सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है बताना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़े हो ना, अच्छी बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ वाले पे राइबोसोम्स होता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स होता है। अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, एक एक करके देखेंगे। मैंने पहले भी बनाया है, रिकॉर्डिंग भी की है इसकी, ठीक है, नहीं की तो फिर से देख लेना। उसके बाद क्या बच रहा है? अगर प्लांट सेल है तो बहुत बड़ा क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स, कोई नहीं, तुम लोग समझ रहे हो ना, वैक्यूल्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स। और भी क्या क्या चीजें जल्दी बताओ? प्लास्टिड्स, चलो, और लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, है ना। ऐसे 5-6 माइक्रो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है कि जो कि सेल में, तुम खिसक जब गिर जाए कैमरा वैमरा, प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमा है ना, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमा है, ठीक है। तो एक एक करके पहले समझते हैं, यहां शुरू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है बताना भाई?
इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इसको परमेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब्सटेंस को डिसाइड करता है कि इन और आउट क्या क्या आएगा जाएगा। जैसे किशमिश, पानी में भिगो तो सूख जाए, फूल जाएगा, धूप में रखो फिर सूख जाएगा। तो किशमिश की जो लेयर है वो परमेबल मेम्ब्रेन है, अलाउ कर रही है ना वाटर को इन और आउट। तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच अलाउ सब्सटेंस टू इन और आउट। जब ये रैप्चर हो जाएगा, ये काट दो स्किन, सारा खून बाहर हो गया, तो जब रैप्चर हो गया तो तुम सोचो ना, ये पार्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसमें के सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगी बाहर, सेल क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, खत्म, मर गया। ये क्वेश्चन था ना, इफ प्लाज्मा रैप्चर व्हाट हैपन, हाँ या ना? ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके साथ एक वर्ड जुड़ा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा कौन आए कौन जाए, सबको नहीं निकाल देगा, सबको नहीं एंट्री देगा, सेलेक्टिव है। क्या है? पढ़ लो, रिवीजन चल रहा है। तेरा भी टेस्ट है। वो डेट शीट आ गया, सबका टेस्ट होगा, उस पे ग्रुप पे डाल दिया, मैं लूंगा पेमेंट में, हमारा तो भी होगा, सबका होगा। हमारा हम फाइनल के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, फाइनली और क्या? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इस सब्सटेंस सेल के अंदर इन और आउट कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? इन सब के क्वेश्चन बैंक मैंने दे रखे हैं, तुम लोग लिख रखे हो, वापस नहीं मिलेगा, तो उसको याद करें, ठीक है? हाँ बोलो जी। CO ऑक्सीजन एंड वाटर का आना जाना हाई कंसंट्रेशन से लो। क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अरे वाह, क्या बात, देख रहा दिमाग पढ़ा है ना पेपर कल। हाँ, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। यानी अगर मान लो यहाँ पे तुमको भूख लगी हो और विकास सर के घर में मस्त बढ़िया से छोले भटूरे राजमा चावल बन रहा हो, किचन खुला हो और दरवाजे भी खुले हो, तो क्या यहाँ तक देखो यहाँ तक स्मेल आएगी ना। यानी किचन में हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या था, लो कंसंट्रेशन, तो वहां से स्मेल यहाँ मूव की है, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। उसी तरह से अगर गैस मूव कर रही है, CO2 अरे ऑक्सीजन, और वाटर मूव कर रही है, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। CO2 नहीं होता उसमें। नहीं, केवल ऑक्सीजन, O2 एंड वाटर, और वो डिफ्यूजन सब ये समझ लो कि ऑस्मोसिस छोटा भाई है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन ज्यादा हुआ है। हाँ, खाना चला गया ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये कहानी इसमें बताया था हमने। फिर हमने 3 तरह के मीडियम पढ़ा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपो हाइपर आइसो। बताना क्या क्या होता है। हाइपर में हाई टू लो, नहीं, सब ये बता दो सेल के नेचर पे क्या फर्क पड़ता है, वो उसके बाद अपना डेफिनेशन बन जाएगा। सेल पचकता है, फूलता है या वैसे ही रहता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन फुल टाइम हाइपो में फूलता है, पक्का? वो बताएगा। सर पक्का फूलता है, तो सेल फूलता है, स्वेल होता है, सेल स्वेल। अच्छा, कोई चीज क्यों फूलेगा? उसके अंदर पानी एंटर कर रहा है, यानी कि अंदर कंसंट्रेशन कम था, बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। बहुत सारा है, किसमिस वाला कर लो, बताया नहीं क्या, देख लेना। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन भी कर सकते हो, एग को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो तो भी फूलेगा। हाँ, बॉइल्ड एग को, हाँ, छिलका हटा के। तो सॉल्यूशन जब इंटर करेगा, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, देन सेल विल श्रिंक, अरे स्वेल, सेल विल स्वेल। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल फूलता है। क्या होता है? फिर फूलता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और वाटर इनसाइड इज लो एज कंपेयर टू, पक्की बात, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ, बस रिवीजन मोड है ये। दूसरा कौन सा था? आइसो में क्या होता है भाई, कुछ नहीं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हो सकता है ना कि किशमिश के अंदर का पानी और बाहर का पानी सेम है, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड सॉल्यूशन एंड इनसाइड द सेल इज, बोला करो, बोला जाता है, और क्या, साथ के साथ बोला करो, तभी याद होगा, तब तुम थोड़ा सा नींद में नहीं रहोगे। सेम होगा, जब सेम होगा तो नो चेंज इन द साइज ऑफ, याद रहेगा। देखो सेल के ना साइज से याद कर लो, फूल रहा है सिकुड़ रहा है, फिर बना लोगे स्टेटमेंट। तो नो चेंज, नो हाइपो, पो मोटा है ना, हाइपर होगा, गुस्सा आ गया, पीट पाट दिया, तुम फूट जाओगे, फूट गए तो श्रिंक हो गया, क्या हो गया, हाइपर, गुस्सा, हाइपर। तो हाइपर में क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, क्या होगा,
यानी कि इसका मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कम है, तो पानी बाहर आ गया, सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। किसमिस को धूप में रख दो भीगे हुए, या अंगूर को धूप में रख दो, क्या होगा, ये समझा रहा हूं, मतलब ऐसे होता है। यहां पे एक्टिविटी दी गई है ना, ये वाली एग वाली, एक्सेल वाली, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल मेड ऑफ सेल्यूलोज, मेड ऑफ सेल्यूलोज। इट इज अ डेड सेल, और ये प्लांट को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, मजबूती और स्ट्रेंथ देता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कीवर्ड है प्लाज्मोसिस। क्या होता है वो, डिफाइन प्लाज्मोसिस। हाँ बोलो ना, है नहीं जी जब वो ये क्या होता है नहीं, हाँ ठीक सही बता। वो तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हुआ ना बच्चा। हाँ हाँ, श्रिंक होता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कुछ सोल्यूशन में रखा, सेल ने सोल्यूशन श्रिंक हो गया, सेल वॉल क्या हो गया, किसी वजह से ये सेल वॉल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया, और ये क्या है, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। तो इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है ना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोसिस। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ कट करता हूं, समझना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा, अभी आ जाएगा डेफिनेशन तो फिर नहीं बन। ये रहा, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, यहां तक इतना ही चाहिए ना मेरे को, जितना चाहिए उतना ही है ना। क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through the osmosis, there is a shrinkage or contraction of content of cell away from the wall, away from the cell wall, and this phenomena is known as plasmosis. सेल वॉल पहले चिपके चिपके थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सिकुड़ गया तो दूर आ गया, इसके बीच में गैप आ गया, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस। ये हेल्प भी करता है सेल वॉल कि जब फिर सेल फैले तो फटे ना, और सिकुड़ गया तो मरे ना, ठीक है। चलो, उसके बाद है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक तो फंक्शन पे बनेगा। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल, इट कंट्रोल द ऑल इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, इट कंट्रोल द क्या क्या करता है, क्या कंट्रोल करता है, सेलुलर रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, क्योंकि उसी के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि टूट के क्रोमोसोम बनता है, तो न्यूक्लियस ही टूटता है, ठीक है। जैसे एक अमीबा है, अगर सिंपल सबसे समझे, एक अमीबा है, अगर ये दो डॉटर सेल में टूट रहा है तो क्या होगा, पहले इस तरह से इलोंगेट होगा, बाइनरी फ्यूजन, हाँ, तो ये न्यूक्लियस से फैल जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा और दो डॉटर सेल में ये टूट जाएगा। सबसे सिंपल डिवीजन, सबसे सिंपल डिवीजन, सिंगल सेल, हाँ। तो न्यूक्लियस में यहाँ पे फंक्शन है देखना, और फीचर की बात करें तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है, दो बार रैप होता है उसके ऊपर, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन पे पोर होती है ताकि सब्सटेंस क्या हो सके, इन और आउट हो सके। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पहली लेयर, न्यूक्लियस के ऊपर दूसरी लेयर, और इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं क्या, पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। और ये पोर्स किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सब्सटेंस दोनों में। कहाँ पे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये साइटोप्लाज्म है ना, इनके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का आदान प्रदान होता है। कहां से, न्यूक्लियर पोर से। कहां से, न्यूक्लियर पोर से। कैसा ये लेयर होता है, डबल लेयर होता है। कैसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता, जय माता दी, होता है ना, याद रहेगा नहीं, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, और उस क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए देखना चाहोगे कैसा दिखता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अरे क्या हो रहा है ये, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, DNA3D,
सर वो तो खून 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 से होता है डीएनए क्या डीएनए कुछ ऐसा हमें सब कुछ खून से ही बनता है, सब खून में ही होता है। कुछ ऐसा डबल हेलिकल होता है, क्या होता है? डबल हेलिकल होता है। इसके अंदर ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, ये प्रोटीन मटेरियल होता है, क्या होता है? और ये डिसाइड करता है कि तुम्हारे बाल काले होंगे, आंख नीला होगा, कैसे होगे तुम। जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो प्रोटीन कोडिंग होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। बहुत छोटा है तो समझने के लिए ऐसा बनाया गया है। और ये किस में होता है? ये होता है क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है। एक सेल के अंदर कितने 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, उसको क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये 46 टोटल होते हैं। टोटल 46 होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम देखो भाई साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर है अभी बायो पढ़ रहा अभी तुम डॉक्टर हो, बोला था ना अपने आप को डॉक्टर बन के पढ़ो। है भाई साइंटिस्ट नहीं है भाई सब डॉक्टर है यहाँ पे। ठीक है। अब डॉक्टर को क्या जरूरत है क्रोमोसोम देखने की? अरे उसके अंदर डीएनए देखना है, भगवान ने बना दिया बस। देखो, एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। ठीक है। पहले तो ये रस्सी जैसा होता है, गांठ जैसे रस्सी ले लो, उलझा के रख दो, है ना। फिर वो रस्सी टूटता है और टूट के ऐसा बनता है। हाँ, ऐसे ही लगता है। इसके अंदर डीएनए भरे हुए हैं, बहुत सारे डीएनए भरे हैं, करोड़ों डीएनए एक के अंदर है, अनलिमिटेड, गिन नहीं सकते हो कितने डीएनए हैं। समझ रहे? और अच्छी बात, कभी भी दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति का सेम डीएनए नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जुड़वे कभी नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये तो कुदरत। तो लोग तो हॉस्पिटल में जाकर डीएनए टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि यूनिक होता है, उससे इंसान पकड़ा जाएगा। भारत में तो नहीं है, बाहर के देशों में डीएनए बैंक बन रहा है, जिसमें कि जैसे आधार कार्ड होता है ना, तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो कल को मान लो चोर का बाल मिल गया, तो उस बाल से डीएनए पता चल जाएगा, तो वो चोर पकड़ा जाएगा फटाक से। तो भारत में भी बनेगा, 100 साल लगेगा भारत में डीएनए बैंक बनाने में, तो इसलिए बहुत पैसा चाहिए। और अभी कल ही आज रिपोर्ट देख रहा था, भारत की हेल्थ फैसिलिटी चौपट, बहुत बेकार है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, डीएनए बैंक तो बहुत। हाँ, तो इसलिए तुम लोग डॉक्टर हो, बनो, पढ़ो। ठीक है। हाँ, जल्दी बताओ, हम आगे बढ़े। डीएनए तुम्हारे शरीर के किसी भी पार्ट से मिल जाएगा, नाखून उखून को छोड़कर, डेड सेल से। हाँ, खून में भी डीएनए मिल जाएगा। सेम खून के अंदर बढ़ता रहता है ना, ये बढ़ता का काटते पेन कहाँ होता है? खून के अंदर सेम वो चिपका होता है, उखाड़ देते तो पेन होता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल। सेल डिवीजन दो तरह का, तो माइटोसिस एंड मियोसिस, ग्रोथ रिलेटेड डिवीजन, और एक न्यू बॉर्न या न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के लिए डिवीजन। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास डीएनए के ऊपर उनकी लेयर नहीं थी। कौन सी लेयर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। उनको बोला गया प्रोकैरियोटिक। क्या बोला गया? जिनके ऊपर लेयर आ गई उनको बोला गया यूकैरियोटिक। तो हम लोग यूकैरियोटिक है। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक, हाँ, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना होना, यानी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऐसा नहीं कि सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या होगा समझो, ऐसा समझो, एक बड़ा बैलून, एक छोटा बैलून। ठीक है। इसमें भरा गया है पिंक पानी, इसमें भरा गया रेड पानी। मैंने छोटे बैलून को फाड़ दिया तो पिंक पानी रेड पानी में मिल गया ना। तो वैसा ही होता है, जिसके पास ये मेम्ब्रेन नहीं होती है तो ये सब्सटेंस इसमें मिक्स हो जाता है। ऐसे को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होना। ठीक है, याद रहेगा। इसका 1 to 100 तक होता है। अच्छा, देख लेना यार, छोटे छोटे होते हैं, वो डिफरेंस आता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो नोट्स में भी है। हाँ, नोट्स में भी है, और भर भी लेना। ठीक है। ओके, और क्या है भाई इसके बाद? साइटोप्लाज्म। क्या होता है भाई साइटोप्लाज्म? जल्दी जल्दी बताओ, रिवीजन चल रहा है, स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जेल like substance present between nucleus and cell membrane is known as cytoplasm, in which all the microanglies are embedded and exchange of substance take place through the cytoplasm. पक्की बात। अब पढ़ते हैं माइक्रोएंग्लिस। पहला माइक्रोएंग्लिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा दिखता है? इसके दो स्ट्रक्चर है, देखते हैं 3D में। रफ यार में राइबोसोम हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे खोजे हुए, इसलिए पता है रिसर्च में मिल जा रहा है ना। हम लोग सब खोज चुके हैं, हम लोग पहले ही सब कुछ देख चुके हैं सारा पढ़ाते समय। एक वेबसाइट में देखा था, उसमें सारे 3D मॉडल थे, बट उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा था, खरीदना पड़ेगा। तो फ्री वेबसाइट निकाला यार,
ये क्या कह रहा है? वो रिफ्यूज हो। ओए ये आया पढ़ भी रहा है। अरे पढ़ा अरे आया इंपॉर्टेंट है आया। देखो पता नहीं इसमें हो पा रहा है कि लोड की नहीं हो रहा है। ये वाला रफ वाला है क्या? हाँ बोलो ना। कल जो वो आए थे ना क्या बोलते हैं धीरज सर, हाँ वो मिठाई रही वो उस चीज के नहीं है कि मैं रोका हुआ है। मुझे नहीं पता ये बात। ये देखो सर, ये कुछ ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस है। क्या है? बीच में न्यूक्लियस है। अरे ये केवल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उतना ही बस समझो। तो इसमें देखोगे ये जो सरफेस है दाने लाइक प्रेजेंट है ना, दाना दाना, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। इसको पिंपल्स हो गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक, और ये हेल्प करता है किसमें? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें? अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसा कुचुड़ पुचुड़ ला के भर दोगे सेल के अंदर तो सेल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना। अब इतना बड़ा बक्सा लाए तुम, बॉक्स, उसमें छोटा सा गिफ्ट देना, तो क्या भरोगे उसके अंदर? बहुत सारा पेपर, थर्माकोल, ताकि भरा भरा सा लगे, है ना, नहीं तो बॉक्स पिचक जाएगा। तो अगर ये सेल के अंदर ना हो तो सेल क्या आ जाएगा? पिचक जाएगा। ये सेल को स्ट्रेंथ भी देता है। ये हड्डी है सेल का, स्केलेटन है। क्या है? ये सेल को शेप देता है, सेल को शेप देता है। प्लस यहाँ न्यूक्लियस से कोई सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसको रास्ता भी देता है। जब तुम्हारे गली में पानी भरता है ईंटें रख के जाते हो ना ऐसे ऐसे, नहीं जाते हो क्या अमीर लोग? तो वैसे ही अगर सब्सटेंस को मूव करना है एक जगह दूसरे का, तो उसके लिए एक ब्रिज का काम करता है। क्या करता है? ये ब्रिज का काम करता है। ये करता है। हाँ यही करता है। ठीक है, पक्की बात। चलो कह रहा खरीदो, क्यों खरीदूं मैं, पागल है क्या? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तरह के होते हैं। जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये जो लिपटे हुए हैं ये रफ है, जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो स्मूथ है। बड़ा ध्यान से अगर तुम देखने की कोशिश करो, ये जो हिस्सा है जो ऐसे ऐसे कपड़े की तरह लिपटा हुआ है, ये किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। किसकी तरफ है? तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जा रहा है, और फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है कौन सा? स्मूथ वाला, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। वो कनेक्ट होता है किससे? सेल वॉल से। किससे? सेल वॉल से। और ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। हाँ फैट और लिपिड्स बनाता है। तो वह समझने की कोशिश करना। पानी भर के लाओ, मेरे को भी दो यार, बड़ा एनर्जी लग रही है। आजा भाई, कहाँ गया? क्रॉप को क्या आया क्यों नहीं? क्रॉप नहीं किया। क्रॉप तो कर रहा था यार मैंने। क्रॉप 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 हो जाए भाई। सर आपने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं नहीं हो गया ना। नो हाँ, तो ऐसे समझो, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? सर आप तो उसके ऊपर की। हाँ अब समझो, तो क्या है, ये जो हिस्सा खाली है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे, ये न्यूक्लियस का हिस्सा। क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो आपका पीछे ये वाला हिस्सा पार्ट है, ये सेल वॉल। तो इसके बीच में होता है, ये इसके बीच में होता है। तो यहां से मान लो किसी सब्सटेंस को जाना है, कोई फूड पैकेट बन गया है, कोई सब्सटेंस बना, तो वो इसके थ्रू इस तरह से होते हुए यहां पर चला जाएगा। पक्की बात? सर गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। गोल्गी बॉडी ये भी, वो भी ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? जो खाना इसने बना इसको पैक भी करता है, पैकर एंड मूवर है गोल्गी बॉडी। प्लस लाइजोसोम बनाता है। क्या बनाता है? लाइजोसोम। आगे पढ़ो, सुसाइड बैग है ना। तो ये सारी कहानी है, प्लीज इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, सारे नोट्स दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है। अगला आता है आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म, किस कौन सा? गोल्गी बॉडी। तो उसको भी देखते 3D मॉडल अगर मिल जाए तो कैसा दिखता है। हाँ है, हाँ। ये फिर इस पे हमको स्ट्राइक मार देगा। ओ दे तो ना क्रेडिट, देखो क्रेडिट है ये, क्या स्ट्राइक मारेगा? हम तो नहीं मना कर रहे, हम तो कह रहे हैं स्केच फैब से हम पढ़ा रहे हैं, ले वो हमको कौन सा छुपाना है हमको। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा है यार। स्केच अरे स्केच करो। गोल्गी अपैरेटस क्या होगा? वो भी ऐसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टी लेयर ऐसे फोल्ड होना, है ना, मल्टी लेयर फोल्ड होना, मल्टी लेयर फोल्ड होना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है लाइसोसोम को बनाना, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल में बनाना। देखो ऐसा ये है, देखो लेयर है ना, इस लेयर को क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल, CRISTERN, यहाँ लिखा ना, इस कॉल्ड क्रिस्टल।
द गोल्गी apparatus first discovered by Camillo Golgi consist of system of membrane bounded vessels, इनको वेसल्स बोलते हैं, ऐसे लिपटा हुआ ना, देखो लेयर बाय लेयर सैंडविच स्ट्रक्चर, कई सारी लेयर है ना, कई सारी, और ये इसका काम क्या है, पैकर एंड मूवर, जो मटेरियल बना, जो भी चीज सिंथेसाइज हुआ सेल के अंदर, उसको पैक करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कुरियर वाला है ये, क्या है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। हाँ, इसकी फीस ये नहीं लगा, तुम मर जाओगे, यही फीस है तुम्हारी, जिंदा हो इसकी वजह से, मान लो ना हो तो लाइसोम बनेगा तुम्हारी बॉडी में, लाइसोम नहीं बनेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, कोई छींक दिया तो तुम खत्म। सही बात है, ठीक है। तो ये देखना, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस तरह से देख लो, पूरा 3D मॉडल देख लो तुम लोग, जो भी है। अरे देख लिए ना, सीख लिए ना, सीख लिए ना तुम, ठीक है। काम फंक्शन की बात करें तो द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज, जो भी ईआर पे बनता है, फैट प्रोटीन बन रहा है, उसको पैक करना और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंपल सीगर मॉलिक्यूल, सुगर मॉलिक्यूल, उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये हेल्प करता है लाइसोम को बनने में। हम बोलो ना, कितने मार्क्स के आ रहे हैं वो देखो, जनरल लिख देना, स्पेसिफाई करेगा तो स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, पक्का आएगा, आएगा ही, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारे, हाँ, जो भी कई सारा नाम है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस इंटर करता है सेल को, उसको खा जाता है और उसको मार देता है। मान लो नहीं मर रहा है, पहले तो कोशिश करेगा उस पर केमिकल छिड़केगा, लो मर जाओ, नहीं मरा, जब नहीं मर रहा है तो वो खुद खाएगा और अपने आप को मार देगा, उससे क्या होगा कि बाकी सेल बच जाएगा, है ना, फिर बन जाएगा लाइसोसोम, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, फिर बन जाएगा। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कई सारे सेल हैं, एक कहते हैं ना, एक खराब सेब जो है पूरी बास्केट को सड़ा देता है, फल का, मान लो फल का बास्केट है तो उस सेब को निकाल के फेंक दो, सारी बास्केट बच जाएगी। तो बहुत सारे सेल में जो कोई सेल अगर सड़ रहा है, डैमेज हो रहा है, तो गोल्गी उसको खा के खत्म कर देता है, ना वो रहेगा, बाकी सेल ठीक रहेंगे, ठीक है। तो क्या, अरे गोल्गी कर रहा हूँ, लाइसोसोम्स, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया मत देखो, बस समझना। माइटोकॉन्ड्रिया देखो जरूर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डीप फोल्डेड होती है ताकि लार्ज सरफेस एरिया हो, ज्यादा रेस्पिरेशन हो सके, और इसी पे ही है ना, हम लोग लॉगिन कर लेंगे, इसका परचेस कर लेंगे। ले गया, क्या हो गया भाई, क्यों चला गया ये? अच्छा रिलोड करे, पैसा मांग रहा है, तो ये पैसा मांग रहा है, लिखा टू मैनी रिक्वेस्ट, हो सकता है, चलो कोई नहीं, हम ऐसा और देख लेंगे, इमेजेस देख लेते हैं ना उसमें। हाँ, तो डीप फोल्डेड है, इसमें देखो जो अंदर वाली लेयर है वो भी एक लेयर है और एक बाहर लेयर है। जो अंदर वाली लेयर है डीप फोल्ड होने से इसके पास सरफेस ज़्यादा है। अब सरफेस ज़्यादा है तो जो तुम्हारा फूड, डाइजेस्टेड फूड है, उसका ब्रेकडाउन इजिली हो सकता है किसमें, एनर्जी में, सही है, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके भी अपने खुद के राइजोम्स हैं जो कि इसको प्रोटीन बना के देते हैं, है इसके, पढ़ो इसके बाद खुद राइबोसोम यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी बनाता है वो जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, ठीक है। एडीपी और एटीपी दो होते हैं, मतलब वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वहाँ लिखा हुआ, ठीक है। और वो एक जो समझ लीजिए रेडबुल का पीते हैं ना, एक बॉटल पीते हैं कुछ एनर्जी मिलती है, ऐसे ही एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 36 एटीपी बनता है और एक एटीपी से 32 किलो जूल का एनर्जी हमें मिलता है, किलो जूल, हाँ जूल एनर्जी। तो तुम अपने आप को देखो कैसे फील होगा। अगला क्या है, प्लास्टिड्स, किसमें प्रेजेंट है ये, केवल प्लांट्स में,
क्या काम करता है? आप पढ़े हो चैप्टर। कलर देता है, और 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, दो टाइप के ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट एंड कलरलेस। और एक और होता है, बताओ जल्दी। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करता है। स्टोर करता है प्रोटीन को। हाँ, तो प्लास्टिड्स कैसा दिखता है? प्लास्टिड्स आपके बुक में है नहीं, बस इसलिए दिखा था कि एक थोड़ा सा दिमाग में। हाँ, नहीं ये वो मटर का दाना, मटर जैसे स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? मटर जैसा, ये वो है क्रॉक से जो भी है ना। तो इसमें ये लेयर होती है, इसी में होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और इन सब का अलग अलग काम है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फैट और प्रोटीन और ऑयल सब्सटेंस। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए क्लोरोफिल होता है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस। क्यों आएगा 20 मार्क का? वैक्यूल्स होते तो दोनों में, बट प्लांट सेल में ज्यादा बड़े होते हैं और एनिमल में नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि इनका क्या काम है? प्लांट फूड को स्टोर करना, और मैस्टोमेटिक टिश्यू में नहीं होते हैं। पढ़ाया था, टिश्यू में नहीं होते हैं। टिश्यू पढ़ा रहा था, टिश्यू पढ़ा, सब आया है, हर दिन आया है। अब मैं अटेंडेंस लिस्ट बनवा रहा हूँ रुको। हाँ, और जो आया वो अटेंडेंस लगाएगा। 75% बायोमेट्रिक लगवा देता हूँ मैं, फिर जो नहीं आएगा वो उसका फाइन भरा जाएगा। वही उसी को बोलते हैं बायोमेट्रिक। ठीक है, तो वैक्यूल्स फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस का देखते हैं वीडियो। देखो इसमें क्या होता है, माइटोसिस, ये 2 तरह का 2 मेथड है जिससे सेल डिवाइड होता है। एक सेल डिवीजन ऐसा होता है जिसमें केवल ग्रोथ रिलेटेड हो, शरीर में बाल बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, और एक जिसमें जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा हो। जो न्यू ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस हो रहा है उस डिवीजन को हम बोलते हैं, नहीं वो बताएगी, मियोसिस। मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसलिए पूछा था। और माइटोसिस में न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसका एक बार डिवीजन, एक में तो 2 डॉटर होती है, एक में 4 होता है। वो तो क्रोमोसोम के हिसाब से है ना, नंबर। इसका देखते हैं टॉसिस। दोनों क्या है? दोनों सेल डिवीजन का पैटर्न है कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं। अरे कोई ढंग का मॉडल देखे ना, छोटा सा वीडियो सही। माइटोसिस नहीं यार, सेल के अंदर। शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है। अरे वो वीडियो खरीदने के लिए होगा या वो मॉडल। शॉपिंग में क्लिक कर दो। चुप। अरे उसी का नाम है, माइटोसिस का ही जो बीच का फेज होता है उसको बोलते हैं। जिससे कोई एक सेल है ना, डिवाइड होता है, क्रोमोसोम टूटा, और ये एक सेल 2 डॉटेड सेल में टूट गया ना, ये अंदर का नीचे का फेज मत जानो, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज है। बाइनरी फेज, ठीक है, इसके डिफरेंस बस एक याद कर लेना फिलहाल के लिए, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, पूरे सेल का एक सम अप दे दिया मैंने कि ये चैप्टर। अब देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो आ सकते हैं, हाईली वेटेज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, हाँ, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरा, जितने सेल ऑर्गेनिज्म है, हाँ, माइटोसिस एंड मियोसिस, जितने सेल ऑर्गेनिज्म उसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक जरूर आएगा, कुछ भी ले लो, और माइटोकॉन्ड्रिया तो आएगा। आएगा। ये आपका है, बंद कर दो रिकॉर्डिंग। ये आपका जो है इस चैप्टर की